जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है महाराज। इस मंत्र स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो, उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। सबसे पहली चालीसा किसने रची थी महाराज? सबसे पहली चालीसा। अगर कोई प्रश्न कर ले आपसे, बीच कथाओं में कई बार हमने भी आपको कहा कि सबसे पहली चालीसा की रचना श्री तुलसीदास जी ने करी थी। जिस समय तुलसी बाबा के पास में एक स्त्री आकर रो दी, नैनों से जल बह रहा है उस स्त्री के, और तुलसी बाबा भगवान की भक्ति में डूबे, राम नाम का स्मरण कर कर, रामचरितमानस का स्मरण कर कर गंगा के घाट से निकल कर जा रहे हैं, और वो स्त्री तुलसीदास जी के सम्मुख में आकर रुदन कर दी, कह रहा है कि मेरा पति मर चुका है। अरे क्यों चिंता करती, गंगा का जल ले और शिव का स्मरण कर। तुलसीदास जी कहते हैं शंकर विश्वास रूपीणो, शिव विश्वास है, शिव का स्मरण कर, जा ये गंगा का जल लेकर तो शंकर जी का नाम लेकर तेरे पति पर छीट पिला। कौन कहता है कि तेरा पति मर गया? अगर गंगा का जल ले जा, उठा गंगा का जल। स्त्री कहती है तुलसीदास जी के सामने, सबसे पहली चालीसा की रचना तुलसी बाबा करें, इधर देखिएगा कथा पर, उठा गंगा जल और चली जा। तो स्त्री कहती है कि ये गंगा का जल तो मेरा पति भी घाट पर पड़ा है गंगा के, मेरा पति गंगा के घाट पर ही पड़ा है, और मैंने कई बार गंगा का जल उस पर डाल भी दिया है, पर वो उठ नहीं रहा। मैंने कई बार गंगा का जल डाला पर वो उठा नहीं। मैंने कई बार गंगा का जल छीट दिया पर वो उठ नहीं रहा। सब कह रहे हैं वो मर चुका है, वो मर गया। तुलसीदास जी बोले अरे विनती को स्वीकार कर, तू गंगा का जल उठा और ले जा। तो यही तो गंगा बह रही है उस घाट से, यही तो गंगा बह रही है। अच्छा किसी को कोई बता दे
सियोर वाला महाराज ये बोला है और तुम ये उपाय कर लो, तो हम तो कब से दिया लगा रहे हैं परिंडे के पास, हम तो कब से मंदिर जा रहे हैं, हम तो शंकर जी के मंदिर कब से जा रहे हैं, पर अभी तक तो फायदा ही नहीं हुआ, हम तो कब से कर रहे हैं, और तुम तो अब बता रही हो, हमने तो कितनी बार कर लिया, अब बताया ना, अब जा। अब जाओ। अरे गुरुजी हमने तो पशुपति व्रत कर लिए, हमने तो ये, तो एक बार फिर कर, जा, अभी जा कर। और विश्वास ना जागा तो फिर कह रही है बाबा अगर आप चलो ना, आप कह रहे हो कि पति जीवित हो जाएगा, तेरा अखंड सौभाग्य हो जाएगा, तो एक क्षण के लिए आप चलकर हाथ रख दोगे ना तो काम हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही उस नारी से, माता जब तुम गुरु के वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो गुरु पहुंच भी गया तो क्या विश्वास रहेगा, क्या विश्वास। माता केवल आप ये जल ले जाओ और आप छीट दो, ले जाइए जल उठाकर, अब सोचा, अब ले जाती हूं। और फिर भी कह रही है गुरुदेव कुछ कृपा, गुरुजी के उठा लो, पानी का लोटा भरकर लेकर गई, पति पर छीटा, पति जीवित हो गया। पति तो जीवित हो गया, अकबर को सूचना मिल गई, और अकबर को सूचना मिली कि एक संत ऐसा है कि मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। अकबर ने कहा बुलाओ उसको, हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में ऐसा संत कि मरे हुए को जिंदा कर दे, तो वो तो हमारे पास रहना चाहिए। मान लो हम कभी मर गए तो हमारी पत्नी उससे कह के हमें जिंदा तो करा देगी। बुलाओ जरा संत को। तुलसीदास जी आए अकबर के यहां। महाराज, अकबर ने कहा हमने तुम्हारा बहुत नाम सुन रखा है। जी महाराज, तुम मरे हुए को जिंदा कर देते हो। तुलसीदास जी बोले तो कोई हो सकता है क्या कि मरे हुए को जिंदा कर दे कोई? नहीं नहीं, घाट पे एक महिला आई और उसका पति मर चुका था और तुमने जिंदा कर दिया। अरे तुलसीदास जी कहे महाराज ये तो व्यर्थ की बात है, वो तो बेचारी रोती हुई आई थी, मैं गंगा का स्नान कर कर आ रहा था, हाथ में गंगा जल था मेरे पास में, बाजू में रामचरितमानस थी, भगवान राम का नाम लेते हुए आ रहा था। अब उसको रोता हुआ देखकर मैंने कहा काहे को चिंता करती, तेरा पति जीवित हो जाएगा, बस इतना कहा, और वो पानी लेकर चली गई और छीट दिया, जीवित हो गए। हो सकता है उसकी श्वास कहीं अड़ गई होगी और उसने पानी पिलाया और बच गई होगा। महाराज मेरा कोई भाव नहीं, पूरे नगर में बात हो रही है कि आप मरे हुए को जिंदा कर देते हो। प्रैक्टिकल करवा, एक मुर्दा लेके आओ, मुर्दा रख दिया, तुलसीदास जी का इसको जीवित करो। तुलसीदास जी बोले ये तो कभी हो ही नहीं सकता, मरे हुए को कौन जिंदा करे? नहीं नहीं नहीं, जिंदा तो करना पड़ेगा, जीवित करो, अगर ये जिंदा नहीं हुआ तो तुम मरे। तुलसीदास जी के अच्छे फंसे दादा। एक शिष्य ने अकबर के द्वारपाल ने कह दिया चमत्कार क्या दिखाना है, तो कि इसको बंद कर दो, 24 घंटे में अगर ये तुलसीदास इस जेल से बाहर हो जाए तो समझ लो कि तुलसीदास भगत है, और नहीं तो ये ढोंगी है, कर दो। बंद कर दिया कारागार में। तुलसीदास जी मन में सोचे अब भगवान को इतनी सी बात के लिए क्या परेशान करना, फिर भी मन नहीं माना। तब सबसे पहली चालीसा तुलसीदास जी ने उस कारागार में, उस कैद में एक एक चौपाई लिखकर प्रारंभ कर दिया। महाराज एक श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। एक एक लाइन तुलसीदास जी लिखते जाते हैं। जैसे जैसे 40 लाइन धीरे धीरे पूरी होती चली जाती है, अकबर के राज्य में बंदर बढ़ते चले जाते हैं। जहां 40 लाइन पूरी, बंदरों का आक्रमण भयंकर पूरी अकबर के राज्य को तहस नहस कर दिया। अकबर घबरा गया, ये क्या हो गया, इतने बानर कहां से आ गए? सैनिक बोला वो राम का भगत है, हनुमान आ गए, छोड़ो अब जल्दी से, अगर वो नहीं छूटेगा तो सारे बानर नष्ट कर देंगे। तब
चालीसा पूरी हुई। पावन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। भगवान की जब चालीसा पूर्ण करी, तुलसीदास जी को माला पहनाकर अकबर बाहर लेकर आया। अकबर जैसे लाया, तुलसीदास जी ने चारों तरफ देखा, देखते ही बानर गायब हो गए। बस वो चालीसा तुलसीदास जी ने जो रची